नाज़रीन आदाब, आज़म टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। ये हज 2023 अल्लाह का बड़ा करम है कि एक बार पहली बार कर्नाटका स्टेट को कुछ 8,000 हाजियों का क्या कहते हैं, हाजियों को हज जाने का कोटा दिया गया है। तो इस कोटे में जो है हम लोगों को कुछ 8,200 एप्लीकेशंस आए थे। तो उसमें 150 लोग जो है ज़्यादा थे, हज जितने टारगेट थे उससे ज़्यादा थे। उसके बाद कैंसिलेशन होकर अभी 7,500 हाजी जो हैं यहाँ से कर्नाटका के हज कमेटी से हज के लिए जा रहे हैं। और पहले का जो कानून था कि यहाँ पर हमारे 4 एम्बार्केशन पॉइंट्स हुआ करते थे, मैंगलोर, हैदराबाद कर्नाटका एरिया का और मुंबई कर्नाटका एरिया का गोवा से एम्बार्केशन पॉइंट था। लेकिन ये बार जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोई भी हाजी आपके पसंदीदा एम्बार्केशन पॉइंट से हिंदुस्तान से कहीं भी जा सकता है। तो हमारे पास थोड़े ऐसे कहते हैं कि जो हाजियां हैं जो मुंबई से भी यहाँ से जा रहे हैं, दिल्ली से भी जा रहे हैं और यहाँ से भी हाजी भी दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट से भी जा रहे हैं। और जो मंगलूर से एम्बार्केशन पॉइंट से जा रहे थे वो लोग कन्नूर से जा रहे हैं। जो उनको जो एप्लीकेशन में था उसमें चॉइस दिया गया था कि फर्स्ट एम्बार्केशन पॉइंट का चॉइस आपका क्या है, सेकंड एम्बार्केशन पॉइंट्स का चॉइस आपका क्या है। तो बहरहाल तो जो है एम्बार्केशन पॉइंट्स का क्लैरिटी मिल गई है। तो कहाँ से जा रहे हैं, तो 7,500 हाजी जब यहाँ से जा रहे हैं तो बेंगलोर से जा रहे हैं, बेंगलोर मतलब कर्नाटक से जा रहे हैं। तो मैक्सिमम जो हाजी हैं जो हमारे बेंगलोर से जा रहे हैं, इनके साथ आंध्र प्रदेश के भी कुछ हाजी जो है अनंतपुर के, हिंदूपुर के, ये भी हमारे साथ ही हज भवन से हज के लिए जाएंगे। तो हमारा जो है हर साल की तरह हमारा जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम और तरबेती प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम लोगों ने चालू कर दिया है। तो मेन इंपॉर्टेंट सिटीज से डिस्ट्रिक्ट्स में जो है जैसे कि मैसूर, गुलबर्गा, बीदर, शिवमोगा, इसमें सारे मतलब ट्रेनिंग्स ख़त्म हो गई हैं। तो बेंगलोर में भी जो है बड़े पैमाने में ट्रेनिंग चल रही है। जो हर दिन यहाँ पर 800 हाजी जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। सुबह से हमारे एजाज अहमद साहब जो हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग चलेगी। अभी बल्लारी की एक ट्रेनिंग बाकी है, वो इंशाल्लाह 31 को वहाँ पर मुकम्मल होगी। तो उसके बाद जो है साथ में हम लोगों ने वैक्सीनेशन भी करवा दिया है। कहाँ है सब। एक बार जो है दो डोज कोविड के वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। मेनिंजाइटिस के वैक्सीनेशन है जो, और पोलियो वैक्सीनेशन जो हर साल की तरह किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो रूल्स उन्होंने जारी किया है उसके हिसाब से हाजियाँ ले रहे हैं। और ये दूसरी चीज़ ये है कि लास्ट टाइम तो जो हज का जो कॉस्ट था वो 4,25,000 कुछ था। तो एक बार बेंगलोर एम्बार्केशन से पॉइंट से जो जा रहे हैं उनका जो कॉस्ट है 3,10,000 5,000 कुछ आया है। तो इसमें क्या है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने हज कमेटी से, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्टर को हमने कहा था कि आप सूटकेसेस जो लास्ट टाइम दिए, हमको बहुत तकलीफ हुई इससे, तो सूटकेसेस का आप साइज दे दें और ये दे दें तो हाजियाँ खुद अपने सूटकेस जो है साइज के हिसाब से खरीद लेंगे। और जैसे कि बाल्टी देना है, बेडशीट देना है, तो सब हाजी के पैसों से कट होता था। तो हमने कहा आप ऐसे कोई भी कट मत कीजिए। हाजी जो चाहते हैं वो लेके आते हैं और वहाँ पर जिद्दा में, मक्के में, मदीने में खुद भी वो खरीद सकते हैं। कोई कॉस्टली चीज़ें नहीं है, वहाँ पर ले सकते हैं। तो एक वो चेंजेस हुआ है हज कमेटी के रूल्स में। और दूसरी बात जो है, हर टाइम जो हाजी जाते थे उनका जो है 2,000 रियाल जो है वो पहले ही भरना था। तो ये निकाल दिया गया है। अब तो जो है जो भी हाजी जाता है तो मिनिमम वो अपने साथ 1,500 रियाल लेके जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पर खाने पीने के इंतज़ाम के लिए जाना है। लेकिन हम पहले जो साथ में जो हज कमेटी के पैसे से नहीं लेते थे, इसलिए हम लोग अभी इस बार नहीं लिए कि हाजी को पहले बार जो है बहुत मुश्किल होगी कि एक ही बार में इतना पैसा भरना बोल के। तो अब अगर क्या कहते हैं, वो अगर खुद से पैसे लेंगे तो टाइम मिलेगा इन लोगों को कि अपने खुद पैसे इंतजाम कर लिए। वो 2,000 है, 3,000 है, 4,000 रियाल है, वो अपने हाथ से लेके जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही क्या कहते हैं वो कन्वीनियंट सिस्टम हो गया है। तो और जो है सेकंड थिंग है, हमारे फ्लाइट शेड्यूल्स भी अभी आ गए हैं। 7 तारीख से फर्स्ट शेड्यूल फ्लाइट है हमारी 7 जून। हाँ, 7 जून को सुबह के 4 बजे फर्स्ट फ्लाइट निकल रही है बेंगलोर से। और उस दिन जो है 5 फ्लाइट्स हैं और 22 जून तक ये फ्लाइट जा रहे हैं। तो हैं 150 कैपेसिटी की हवाई जहाज़ जो यहाँ से जा रही है। तो फर्स्ट दिन में 5 फ्लाइट जाएंगे और उसके बाद 3 फ्लाइट जाएंगे।
तो सुबह के 5 बजे एक है, फिर दोपहर में एक है, फिर बाद में शाम में एक है। तो 3 डिफरेंट फ्लाइट डिफरेंट टाइम पे उन्होंने शेड्यूल फिलहाल दे रखा है। तो हम लोगों ने एयरलाइन से भी हमने बात की कि हाजियों को अच्छी तरह से देख लें और बेस्ट सर्विस दें। जहाँ तक क्योंकि लास्ट टाइम भी थोड़े जो कंप्लेंट्स थे उनके खाने पाने पीने से होके, उनको गाइड करने से होके, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम फ्लायर्स होते हैं जो पहली बार हवाई जहाज़ में जाते हैं कि उनको कैसे उधर एयरपोर्ट में रहना, सहना या हवाई जहाज़ में कैसे ट्रैवल करना, इसका सब हम लोगों ने उनको कहा है। ट्रेनिंग तो बहरहाल ट्रेनिंग में तो एजाज भी तो ऑलरेडी बता रहे हैं कि उनको किस तरह रहना है, हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो ये फ़्लाइट शेड्यूल है। तो फिर वहाँ से जो निकलने की जो फ़्लाइट है, तो हमारे वहाँ से फर्स्ट फ्लाइट जो है वहाँ से निकलेगी मदीना से 13 जुलाई में निकलेगी, वहाँ से फर्स्ट फ्लाइट निकलेगी। तो उसके बाद जो है ऐसे सिलसिले में वापस पूरे 15 दिन ये फ्लाइट्स का जो है शेड्यूल चलता है। यहाँ से जब जा रहे हैं तो 7 जून से, तो कब तक आखिरी डेट कब? 22 तक जाएंगे। 22 जून तक? हाँ, 22 जून तक जाएंगे। पूरे हाजी जाएंगे, पूरे हाजी जाएंगे। कर्नाटक के जितने हाजी हैं सब चले जाएंगे। तो हज भवन में लास्ट ईयर जो मसाइल पेश आए, काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर हाजियों को, काफ़ी कंप्लेंट्स सुनने को मिले, तो इस मरतबा क्या इंतजाम हैं हज भवन में किए हैं? क्योंकि एक साल तादाद भी बढ़ गई है, सबको एकोमोडेशन के लिए कैसे इंतजाम यहाँ पर? तो हाँ, लास्ट टाइम तो ऐसा था कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है एक बार स्टेट हज कमेटीज़ के साथ मतलब ये गुफ्तगू करके या डिस्कशंस करके फ़्लाइट शेड्यूल्स को फिक्स करना था। उनकी भी तकलीफ़ें हैं क्योंकि वहाँ पर भी जो है उनका भी स्लॉट्स मिलना चाहिए लैंडिंग के लिए। तो ये मसला भी हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया के सामने और मिनिस्टर के सामने रखा था जब हम दिल्ली गए थे मीटिंग में। तो हमने कहा कि अगर एक दिन में अगर बड़े बड़े हवाई जहाज़ एक ही दिन में आप देंगे तो 1,500 हाजी हज भवन में कुछ 600 लोगों को हम रख सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो क्या हो गया, एक दिन में हमको 3 फ्लाइट्स आए, तो हम 1,500 हाजियों को रखना बहुत ही मुश्किल था, तो हम लोग नहीं रख पाए। तो इस बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिर्फ 450 हाजी जाएंगे हर दिन। तो उसका इंतज़ाम जो है हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। 600 रूम तैयार हैं हमारे। और हज कैंप में भी हम लोग हैं जो है इंतज़ाम अच्छी तरह से कर रहे हैं, बिकॉज ये बार ऑनरेबल सीएम साहब जो हैं उसको इनाग्रेट करेंगे, तो ऑनरेबल मिनिस्टर भी रहेंगे, हम इंतज़ाम करते रहेंगे। इसके बाद जो है ये हम लोग अगर यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कुछ 3,000 लोग बैठ सकते हैं इनाग्रेशन प्रोग्राम में, तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए जो है हम लोग जो कैंप में है, कैंप पे जो औरतों और मर्दों को सेपरेट हम लोगों ने हाँ ये इंतज़ाम हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पर जो है जेंट्स को और इधर लेडीज़ को हमने किया है। ये मेन प्रोग्राम होगा हज भवन का जहाँ पर हम लोग जो है मेन सीएम का प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ पर जो है मेल जो है रिश्तेदार आते हैं, फीमेल रिश्तेदार आते हैं, यहाँ पर उनके लिए टॉयलेट्स बनाएं। यहाँ पर भी हम LCD ट्रेन लगाएंगे क्योंकि इस बार बहुत पैमाने में लोग आने का 10-12 हज़ार लोग आने का है, हाँ तो है अंदाज है। तो इसके लिए हम लोगों इसके लिए हम लोगों ने इंतजाम किया है, तैयारी की है। और जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बाहर के लोग भी हज भवन में आके तो हमको बहुत ही तकलीफ हुई इस बार, तो बाहर के लोग नहीं आएंगे। जो भी हाजी अपने रिश्तेदार को मिलना चाहते हैं तो वो कैंप में जाएंगे बिल्कुल बाजू में और उनके रिश्तेदार को मिलकर वापस आएंगे। तो ये इंतजाम हमने किया है। तो खाने का इंतजाम वगैरह? हाँ, सब किया है। खाने का इंतजाम सब तैयार है। उसको टेंडर बुलाया है और हज कैंप के लिए भी हम लोगों ने टेंडर बुलाया है। तो आजमीन के रिश्तेदार जो आएंगे उनके लिए भी खाने का इंतजाम रहेगा? कैंप में वो आपको खरीद के खाना पड़ेगा अपने कैंप में। तो देखेंगे कैसे होगा। लास्ट टाइम भी क्या हुआ, हज का जो हम लोगों ने टेंडर बुलाया था, लेकिन कोई जो चाहने वाले हैं उन्होंने अपने पूरा खाने का जवाबदारी उन्होंने लेके उसका पेमेंट करवाया था। तो इंशाल्लाह इस बार भी अगर कोई करते